नमस्ते छात्रों। मेरा नाम प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 11वीं पद्य नंबर 1 प्रेरणा कवि त्रिपुरारी जी इस पद्य का अध्ययन करेंगे। पद्य का स्पष्टीकरण एवं भावार्थ का अध्ययन करेंगे। भाग 2। भाग 1 में हम लोगों ने इस पद्य का अध्ययन आरंभ किया है। उसमें कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां, विधा परिचय एवं काव्य परिचय का अध्ययन किया है। उसके साथ साथ पहली 3 त्रिवेणियों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसमें पहली त्रिवेणी में किस प्रकार कवि ने माँ की ममता का वर्णन किया हुआ है। दूसरी त्रिवेणी में बाप में भी किस प्रकार ममता छिपी हुई रहती है। ऊपर से वो कठोर दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से बहुत मुलायम कोमल होते हैं, नारियल की तरह, ऊपर से कठोर और अंदर से मुलायम। तीसरी त्रिवेणी में आज की आपाधापी जीवन में किस प्रकार माँ और पिताजी दोनों अपने बच्चों को शिफ्ट में मिल रहे हैं। दिन में पिताजी की शिफ्ट और रात में माताजी की शिफ्ट होने के कारण बच्चों को उनका प्यार किस प्रकार टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत से अध्ययन किया है। तो चलिए आज की तासिका को हम आरंभ करते हैं। अगर पहला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहां जाकर वह वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगली जो त्रिवेणियां हैं उसका अध्ययन हम आरंभ करते हैं। अगली त्रिवेणी, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। सबसे पहले हम लोग इस त्रिवेणी में जो जटिल शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। महज, महज यानी केवल या मात्र। महज शब्द का अर्थ है केवल, मात्र यानी जस्ट। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी कहते हैं कि उत्थान और पतन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का क्रम चलता ही रहता है। जैसे सूर्य का उदय होता है, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है और अस्त भी होता है, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। उगते सूरज का स्वागत सभी लोग करते हैं लेकिन डूबता सूरज के प्रति सभी उदासीनता दिखाते हैं। कवि का मशवरा है कि डूबते सूरज को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि डूबना उगना तो केवल नजरों का धोखा है। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। डूबना उगना तो केवल नजरों का धोखा है। सूरज तो आसमान में ही है। हमारी धरती ही सूरज की परिक्रमा करते हुए हमें सूरज के डूबने उगने का आभास कराती है। अर्थात सच्चाई से मुख न मोड़कर हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। उदय होना और अस्त होना दोनों का महत्व एक समान है। अतः पतन के समय किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ध्यान में रखिए छात्रों, पतन के समय किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सिर्फ उगना और डूबना हमारे नजरों का धोखा है। किसी कवि ने कितनी अच्छी बात कही है कि उत्थान पतन तो जीवन है। उत्थान पतन तो जीवन है, अभिलाषा को क्यों त्यागू मैं। अभिलाषा को क्यों त्यागू मैं, है लक्ष्य बड़ा इस जीवन का। है लक्ष्य बड़ा इस जीवन का,
पाषाण देख क्यों कापू मैं, पाषाण देख क्यों कापू मैं। यह कर्म भूमि है वीरों की, यह कर्म भूमि है वीरों की, कायरता की पहचान नहीं। जो हार गया इस जीवन से वो व्यक्ति कोई बलवान नहीं, जो हार गया इस जीवन से वो व्यक्ति कोई बलवान नहीं। उत्थान पतन तो जीवन है, उत्थान पतन तो जीवन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली त्रिवेणी, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, खुद को संभालो और फिर से चलो। चोट खाकर ही सीख मिलती है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। सबसे पहले इस त्रिवेणी में जो जटिल शब्द है उनके अर्थ देखते हैं। चोट, चोट यानी आघात, चोट, चोट यानी आघात या प्रहार, घाव, इसे हम हर्ट कहते हैं। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते चलते कभी गिर भी गए तो खुद को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता में ही सफलता छिपी होती है। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यह बात बहुत हद तक सही है। अधिकतर व्यक्ति हर कदम सफल, हर काम में सफल होने की ही ख्वाहिश रखता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे उसमें सफलता प्राप्त ही हो जाए। अब ऐसे वक्त व्यक्ति हताश हो जाता है, लेकिन सही और परिश्रमी व्यक्ति दुगने उत्साह से सफलता हेतु पुनः प्रयास करता है और वह सफल भी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि व्यक्ति हताश न होकर दुगने उत्साह से लगातार प्रयासरत हो जाता है, फिर उसे सफलता भी प्राप्त हो जाती है। हमें अपने कर्म लगातार करने चाहिए। सफल होना या असफल होना ये और बात है, लेकिन हताश और निराश कभी नहीं होना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखते हुए सकारात्मक सोच होनी चाहिए। फिर मंजिल और सफलता हेतु यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। इसलिए प्रयास करते करते कभी असफल हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर से प्रयास करना चाहिए। हताश न होना ही अपने आप में सफलता की मेरे मत से पहली सीढ़ी है। जो हताश हो गया वह क्या संघर्ष करेगा और क्या अपनी मंजिल पाएगा। जी हाँ, हताश न होना ही सफलता का मूल मंत्र है, क्योंकि जो हताश हो गया उसे तो दरवाजे पर आई सफलता भी ठुकरा कर चली जाती है। कहते भी है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कहावत यह भी है कि परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरने पर जो चोट लगती है वह हमें जीवन का नया पाठ सिखाती है, क्योंकि ठोकर खाकर ही हमें जीने की कला का सबक मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, क्षमा परवाने को जलना। गिरने पर चोट तो जरूर लगती है, गिरने पर चोट तो जरूर लगती है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए कहा जाता है छात्रों कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, बस जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, चोट खाकर ही सीख मिलती है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कवि ने कही है, कितनी अच्छी सीख यहाँ पर कवि ने हमें दे दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। यहां पर सुबह शब्द है, सुबह। सबसे पहले जटिल शब्द देखते हैं। घनघोर, घनघोर शब्द का अर्थ है घना या डरावना। आस, आस शब्द का अर्थ है आशा या भरोसा, होप। कोक, कोक यानी पेट, गर्भाशय, ऊंब, पेट या गर्भाशय। कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय मनुष्य को विपत्तियों से, संकटों से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमारे मार्ग में कितना भी घनघोर अंधकार छाया क्यों न हो, फिर भी हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। किसी ना किसी दिन हमारे जीवन में उजाला अवश्य होगा। ये घड़ी भी चली जाएगी। यही आशा रखकर आगे हमें बढ़ना चाहिए। जैसे रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है, वैसे ही विपत्तियों के बाद, संकटों के बाद अच्छे दिन अवश्य आते हैं। इसलिए दुख की स्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। जी हां छात्रों, हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है। हताश मन कमजोर हो जाता है, तरह तरह के विचार उसके एकाग्रता को भंग कर देते हैं। इस परिस्थिति में सफलता मुश्किल होती है। इसलिए कभी भी हताश नहीं होना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। हम उस मकड़ी से सीखें जो घर बनाते वक्त असफल होकर बार बार गिरती है, फिर भी प्रयास नहीं छोड़ती, पुनः प्रयास में जुट जाती है और सफल होती है। अतः सफलता का मूल मंत्र हताश न होना ही है। न रहो, न निराश करो मन को, न रहो, न निराश करो मन को। कितनी अच्छी बात इस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी ने कही है कि रात के बाद दिन या उजाला अवश्य होता है। सिर्फ सब्र रखिए, हताश मत होइए। आगे बढ़ते हैं अगली त्रिवेणी। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों, पास थी जमी कुछ, पास थी कुछ जमी ख्यालों। सबसे पहले शब्दार्थ, जटिल शब्द। लम्हा, लम्हा यानी पल, क्षण, मोमेंट। हसरत, हसरत यानी चाह, इच्छा, डिजायर। ख्याल, ख्याल यानी स्मृति या विचार, स्मृति या विचार, आइडिया। कवि प्रस्तुत त्रिवेणी में कहते हैं, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्याल। कवि यहां पर कहते हैं कि अरमानों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की कोई उम्र नहीं होती। इसके लिए कभी भी प्रयास किए जा सकते हैं। कवि कहते हैं कि अपनी आयु के कुछ पल उधार लेकर
मैंने भी मन में हसरत के बीज बोए थे, बो दिए मैंने बीज हसरत के। मैंने कुछ अरमान संजोए सजोए थे, क्योंकि विचारों की जमीन मेरे पास पहले से ही मौजूद थी। अर्थात हमारे सपनों को पूरा करने के लिए आयु कम ही पड़ती है, परंतु सपने अवश्य देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति सपने नहीं देखता वह असल में लक्ष्य विहीन होता है। असल में हमारे ड्रीम्स ये हमारी लाइफ में तरह तरह के रंग भरते हैं। ड्रीम्स के पीछे भागना यानी सपनों के पीछे भागना, सोचना कि मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं और फिर उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करना, यही तो असली एडवेंचर है। आपने वो फिल्मी डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात से आपसे मिलाने में जुट जाती है। किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। बस इसी चीज को अपने दिमाग में रखकर प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, सफलता आपके पैर चुभेगी। चलिए अगली त्रिवेणी देखते हैं। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। सबसे पहले जटिल शब्द, शब्दार्थ। अगाजे सफर, अगाजे सफर शब्द का अर्थ है यात्रा का आरंभ, सेट ऑफ, यात्रा का आरंभ। कवि प्रस्तुत त्रिवेणी में कहते हैं कि ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाजे सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। कवि इस त्रिवेणी में कहते हैं कि मंजिल बहुत दूर है, यह सोचकर यात्रा रोकनी नहीं चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, कोई भी काम हमें बताया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि ये मुझसे होगा या नहीं, यही सवाल आता है। मंजिल बहुत दूर है ये सोचकर यात्रा कभी नहीं रोकनी चाहिए, या साधनों की कुछ कमतरता की उम्मीद में किसी काम की शुरुआत में रुकावट नहीं आनी चाहिए। वो काम करने के लिए कुछ साधन उपलब्ध नहीं है, वजह बहुत सारी होती है, बहुत सारे रीजन होते हैं। जितने भी हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उससे ही शुरुआत करनी चाहिए। यानी छोटे से दीपक की धुंधली सी रोशनी में भी यात्रा आरंभ करनी चाहिए। अगर यात्रा शुरू कर दोगे तो साधन अपने आप आते रहेंगे, जुटते रहेंगे, क्योंकि हिम्मत से आगे बढ़ने वाले यात्री के कदम जहां भी पड़ेंगे वहां रोशनी होगी और मंजिल का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आगे बढ़ने पर जहां भी आप कदम रखोगे वहां पर अपने आप रोशनी होगी, मंजिल का मार्ग आपको मिल जाएगा, सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप बीच में ही रुकोगे तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आरंभ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ने पर हमें सफलता जरूर मिलेगी। बीच में रुकने से हमें सफलता नहीं मिल सकती।
इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले कभी भी वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, कोई भी कारण नहीं ढूंढना चाहिए। असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि सबसे पहले हम वजह ढूंढते हैं। हमारे मन में नकारात्मक सोच आती है या यही सोचते हैं कि मुझसे ये होगा क्या। जरूर होगा, प्रयास जारी रखिए। यात्रा का आरंभ अगाज सफर कीजिए, फिर आप जहां पर भी कदम रखोगे वहां पर रोशनी जरूर होगी, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली त्रिवेणी। अपनी आंखों में जब भी देखा है, अपनी आंखों में जब भी देखा है, एक बच्चा सा खुद को पाया है, एक बच्चा सा खुद को पाया है। कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कौन कहता है उम्र बढ़ती है? कवि प्रस्तुत त्रिवेणी में कहते हैं कि मैंने जब कभी अपनी आंखों में देखा, स्वयं को एक बालक की तरह अबोध निष्पाप पाया है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि उम्र बढ़ती ही नहीं, वास्तव में उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हम मासूमियत खो देते हैं और दुनियादारी निभाते निभाते हमारे भीतर छिपे बालक को बड़ा बुजुर्ग अनुभवी बनाकर जीवन की सुंदरता का गला घोट देते हैं। मन को अंशतः अशांत, तनावपूर्ण, कुंठाग्रस्त हम बना देते हैं। इससे मुक्ति पाना है तो खुद के भीतर छिपे बालक को जीवित रखना चाहिए। बढ़ते उम्र के साथ ही अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि अब उनकी उम्र कुछ नया करने का नहीं रहा और अब उनसे कुछ नया या बड़ा काम नहीं हो सकेगा। उनके मन में एक धारणा बन जाती है कि आदमी के सफल होने की एक उम्र होती है और बढ़ते उम्र के साथ लोगों की क्षमता भी समाप्त होने लगती है। लेकिन यह बिल्कुल ही गलत धारणा है। किसी व्यक्ति का किसी भी नए काम में सफल होना सिर्फ उम्र और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करती है। यह सोचना गलत है, क्योंकि समय के साथ किसी का सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती बल्कि उसका अनुभव भी बढ़ता है, संघर्ष करने की शक्ति भी बढ़ती है। बढ़ती उम्र किसी भी व्यक्ति के उत्साह एवं इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं बना सकता। चलिए अगली त्रिवेणी देखते हैं। आंसू खुशियां एक ही शय है, आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी, एक में जिसने दूजा देखा वह ही सच्चा ज्ञानी। शब्दार्थ: जटिल शब्द, शय, शय यानी वस्तु, चीज, थिंग। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, केवल दोनों के नाम अलग अलग है। जैसे पेड़ में बीज छुपा है और बीज में पेड़, वैसे ही आंसू में खुशी और खुशी में आंसू छिपे होते हैं। आंसू खुशियां एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, जैसे पेड़ में बीज छुपा है
और बीच में पेड़, वैसे ही आंसू में खुशी और खुशी में आंसू छिपे होते हैं। जो इस बात को समझ जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। क्योंकि आंसू और खुशियां जीवन के दो अंग हैं और ये जीवन में आते जाते रहते हैं। हर खुशी में आंसू छिपे हैं जो हमारी भावनाओं के प्रतीक है, और आंसुओं के जल से सींचकर खुशियों का वृक्ष फलता फूलता है। आंसू हमारे जीवन का अविच्छिन्न भाग है या अंग है। आंसुओं का सीधा संबंध हमारी भावना के गहरे तल से है और हम कभी न कभी भावना के इस अतल तल को स्पर्श कर भावुक होते हैं। बहुत से लोगों को सफलता से खुशी मिलती है और उन्हें लगता है कि वे केवल तभी खुश रह सकते हैं जब वे सफल होते हैं, जो कि इस मामले में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सफलता परिस्थिति जन्य है जबकि खुशी परिस्थिति जन्य नहीं है। आप तब भी खुश रह सकते हैं जब आपके पास बड़ा बंगला, बड़ी कार या बैंक बैलेंस नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको क्या खुश कर सकता है। आप कहाँ खुश रह सकते हैं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं और अपने जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहते हैं तो कुछ बुनियादी नियम हैं जो आपको अपनाने चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बहुत सारे लोग अतीत की बातें याद करके और भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान में ही भूल जाते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीना चाहिए। आप अतीत में असफल हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात उन असफलताओं से सीखना और आगे बढ़ना है। क्योंकि जो कुछ भी अतीत में हो चुका है वह वर्तमान में नहीं बदला जा सकता है। इसीलिए अतीत पर विलाप करने में कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा भविष्य अनदेखा है। आप भविष्य में होने वाली परिस्थितियों के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। इसलिए सकारात्मक सोच रखकर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। यही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली त्रिवेणी, चाहे कितना ही मुश्किलें आए, चाहे कितना ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। आखिरी त्रिवेणी है। कितनी अच्छी बात इस त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी ने कही है। चाहे कितने ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। जटिल शब्द, शब्दार्थ देखते हैं। दामन, दामन यानी आंचल, पल्लू, फ्रिंज। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी कहते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। हर हालात में उम्मीद रखनी चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी इस त्रिवेणी में कहते हैं कि उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है, कठिनाइयों से डरकर निराश होता है, वह जीते जी मृतक के समान होता है। नाउम्मीदी तो मौत है प्यारे। जो व्यक्ति नाउम्मीद हो जाता है, कठिनाइयों से डरकर निराश होता है, वह जीते जी मृतक के समान होता है। इसीलिए जीवन में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं होगा, जरूर होगा, हम कामयाब होंगे, होंगे कामयाब। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। इसलिए ना उम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए छात्रों, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। हालात हर दिन एक जैसे नहीं रहते, वो बदलते रहते हैं। एक ना एक दिन अपना जरूर होता है, अपना जरूर आता है, उसका इंतजार करना चाहिए। प्रयास कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हमेशा प्रयासरत रहने से सफलता एक दिन हमारे पैर जरूर चूमेगी। तो इस प्रकार कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पद्य में हमें उम्मीद रखने की भी सीख यहां पर दी हुई है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आ गया है तो अन्य मित्रों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस त्रिवेणी पद्य की कृतियां एवं जवाब के साथ, कृति पत्रिका के अनुरूप कृतियां एवं जवाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।